का वक्त भी नहीं कि कितना वक्त है, इसलिए बगैर सदके जाऊं, बगैर कोई बात किए दो कतात, एक मनकबत के 5 से 7 शेर और उसी पे या अली मदद जी। वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो देखेंगे मुझे यकीनन उनका दाद का दिल करेगा। जैसे साउंड वाला डब्बा मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, उससे दाद नहीं ना देनी जी। है एक बंदा मैंने छड़ के तो साउंड वाला डब्बा पे वेखदा भी ये आवाज़ किवें आउंदी है। वो लाख चुप भी रहे, मैंने देखा है, पर पलीद लगता है। वो लाख चुप भी रहे, मेरे सब मजमा इससे कुछ 10,000 गुना ज्यादा हो जाए, बात तब भी यही है। सारे उठ के चले जाए, मैं अकेला पढ़ने वाला हूं, बात तब भी यही है। वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है, वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है। वो बोलता हो तो वल्लाह मजीद लगता है, और जो रोकता हो हमें जिक्र शाहे करबल से, वो शख्स बाप भी हो तो यजीद लगता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। जिसका अकीदा पहुंच गया बोलो हैदरी। सुभान अल्लाह भाई, क्या बात है। पख्याला ये मौला दी कसम है। सुभान अल्लाह। वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है, वो बोलता हो तो वल्लाह मजीद लगता है। जो रोकता हो हमें जिक्र शाहे करबल से, वो शख्स बाप भी हो तो यजीद लगता है। 99% बंदे सैयद बोल पड़े, 1% नहीं बोले। उनकी इत्तला के लिए अर्ज है, ये कैमरे में भी मेरी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, पता नहीं कहाँ कहाँ ये मेरी बात पहुंचाएगा, कि अगर हुसैन के मुकाबले में आया हुआ बाप यजीद हो जाता है तो मदरसे का मौलवी क्या शय है। इस गल ते दात थोड़ी जी औखी निकली है। अली और हुसैन के मुकाबले में अब्बा जी भी कख नहीं। हाँ, क्योंकि अली की वजह से कंफर्म होता है कि ये अब्बा जी हैं। भाई क्या बात है, जड़े बोले हो थोड़ी क्या बात है, ते राणा साहब जड़े नहीं बोले उन्होंने तो फिर क्या ही बात है, यही कह सकता हूं। अली की वजह से बिहार शाह जी ये कंफर्म होता है कि अब्बा जी ये हैं। चलो एक जुमला कहता, मैं शायद एक शेर कम पढ़ लूंगा, जुमला ना कहूंगा तो तकलीफ होगी। मिन्नत, तरला, रिक्वेस्ट, गुजारिश, कभी भी अली को इसलिए नहीं मानना कि फलां मौलवी साहब ने कहा है। मैं सच्ची मुच्ची आसिफ शाह जी उस बंदे की नब्ज चेक करूंगा जो घर से राणा नकी साहब की वजह से नहीं, हुसैन की वजह से आया है, और वो कहे पे मेरा बोलने तो दिल नहीं है। कभी भी अली को इसलिए नहीं मानना वो फलां मौलवी साहब ने कहा है, अली को इसलिए मानना है कि कोई मेरी मां को गलत न कह सके। बस अपने पास अली को मानने की मेरे साहब यही रीजन है। आप जिए मेरी या बस अली को यही सोच के मानना है, अगले मामला तो अली जाने थे अल्लाह जाने। हाँ, उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। वो शख्स बाप भी हो तो यजीद लगता है। मैं यहीं से भी मनकबत शुरू कर देता, लेकिन सिर्फ मनकबत के मौजू तक अटैच करने के लिए, उसके साथ जोड़ने के लिए 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। जिसका भी इश्क की सिदरा से गुजरना होगा, चाहे वो आदम हो या हैदर रिजवी हो, कोई छूट नहीं किसी। जिसका भी कुरान सीने से लगा के मिसरा पढ़ने का दिल कर रहा है, जिसका भी इश्क की सिदरा से गुजरना होगा, बाबे शब्बीर पे पेशानी को धरना होगा। ओहो, आप हाथ उठा देते भाईजान, मुझे अच्छा लगता। आपका जाएगा कुछ नहीं, मेरी जिंदगी बढ़ जाएगी। जिसका भी इश्क की सिदरा से गुजरना होगा, बाबे शब्बीर पे पेशानी को धरना होगा।
काफी देर बाद आए ख्याल है, लेकिन आपका मयार अभी तक मेरे जहन में जिंदा है। जिसका भी इश्क की सिदरा से गुजरना होगा, अगले मिसरे में मौजू है जी, बाबे शब्बीर पे पेशानी को धरना होगा। और यही सरगोशी थी अंसार की आशूर की शब, क्या जिंदा रहना है तो शब्बीर पे मरना होगा। ओ भाई कुर्बान हो जाऊं मैं इन मातमी हाथों पे, इन मुस्कुराते हुए चेहरों पे। चलो जो पहुंच गया बोलो हैदरी। भाई क्या बात है, सदके जाऊं मैं, कुर्बान हो जाऊं। ऐसे दाद देते हुए राणा साहब कितने अच्छे लगते हैं आप। जिंदा रहना है यही सरगोशी थी अंसार की आशूर की शब, जिंदा रहना है तो शब्बीर पे मरना होगा। इंशाअल्लाह 21 रमज़ान यहीं पे बानी की हैसियत से मैं हाज़री दूंगा जी। और उसके अलावा 10 अप्रैल उधर भी बानी हसन शाह जी के ज़ेर एहतमाम, 27 जून फिरोजवाला, उधर भी इंशाअल्लाह सुबह 11 से 12, ऐसे ही सरकार मैं सदके जाऊँ। जिंदा रहना है तो शब्बीर पे मरना होगा, 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 जिंदा रहना है तो शब्बीर पे मर। किबला कहीं ऐसी जगह बैठे जहाँ मुझे दाद आसानी से, जिंदा रहना है तो शब्बीर पे मरना होगा, जिंदा रहना है तो शब्बीर पे मरना होगा। जिंदा होने अगे किसी नहीं होना, जिस होना उस पिछे ही बहना। हूँ मेरे वाले पास जी 5 से 7 शेर और मैं आपको इसी पे सलाम कर रहा हूँ। जिंदा रहना है तो शब्बीर पे मरना होगा। मनकबत शुरू कर रहा हूँ। जो शख्स भी हुसैन के खैमे में आ गया, मैंने उस दौर में यहाँ के मजालिस पढ़ी है पख्याला, जब मुझे पढ़ना भी नहीं आता था, तो तुसा उदों एंड कर दिता सुनन दा, तो हुण तो फिर ही मैं सही शेर पढ़ रहा। जो शख्स भी, और मालिक अब्बास के अलम की कसम है, मैं अगले मिसरे पे फैसला करूंगा कि कितना पढ़ना, वरना मेरे बाद भी मैं नहीं पढ़ना। आप नहीं बोलेंगे तो मैं अपने वक्त से 10-12 मिनट उन्हें देके कम से कम उनकी दुआ लेके तो सफर करूंगा ना जी। जो शख्स भी हुसैन के खैमे में आ गया, समझे कि किबरियाई के पहरे में आ गया। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, सुभान अल्लाह, भाई क्या बात। चलो जिसका अकीदा इजाजत दे रहा है बोलो हैदरी। आप नहीं हो। जो शख्स भी हुसैन के खैमे में आ गया, समझे कि किबरियाई के पहरे में आ गया। एक सनत तदाद है, दो ऑपोजिट चीजों को एक जगह इकट्ठा कर देना, दिन और रात, स्याह सफेद। जो शख्स भी हुसैन के खैमे में आ गया, समझे कि किबरियाई के पहरे में आ गए। इसे बंद कर देना ही बेहतर है, हमें ध्यान पे आ गया किसी शायद फिर दिल करेगा पढ़ते। समझे कि किबरियाई के पहरे में आ गया, और वल्लाह बस बतूल की ताजीम के सबब। इस बस का मतलब है इसके अलावा और कोई रीजन नहीं। खैमे में आ गया, पहरे में आ गया, वल्लाह बस बतूल की ताजीम के सबब। और बुत कदे से निकला तो काबे में आ गया। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। मेरा दिल कर रहा मैं उठते हुए हाथों पे सजदा करूं। हैदरी क्या बात है। वल्लाह बस बतूल की ताजीम के सबब। और बुत कदे से निकला तो काबे में आ गया। इतने सारे मिसरे ऐसे जोर लगा के पढ़े, एक आहिस्ता पढ़ता हूं, ट्राई करते की बन दी। हुर बुत कदे से निकला तो काबे में आ गया शब्बीर। आए हुर बुत कदे से निकला तो काबे में आ गया शब्बीर। मिलने जा ही रहे थे खुदा के साथ। मैं यही दुआ कर सकता हूं, मौला जेड़ा नहीं बोले उन्हें भुख लगी होवे, उन्होंने नींदर आई होवे, काम तो सीधा आके थकिया बैठा होवे, शाला अकीदे दा मसला ना होवे। होर मिलने होर कदे से निकला तो काबे में आ गया। होर बुत कदे से निकला तो काबे में आ गया शब्बीर। मिलने जा ही रहे थे खुदा के साथ। हुर का मकान भी कहीं रास्ते में आ गया।
और सदके आप टेक छोड़ दें या बोल पड़े हैदरी। भाई क्या बात है। 4 जून बदोमली, 4 जून बदोमली, रात राइट 12 बजे शब्बीर मिलने जा ही रहे थे खुदा के साथ। हुर का मकान भी कहीं रास्ते में आ गया। मालिक अब्बास के अलम की कसम है, इससे आगे कसम मेरे पास है नहीं। जिदे कोल है वो भावे टुर जाए, इस तो है ही कोई। जितोई साहब क्यों ला कोई बंदा मुझे कहना 1000 शेर मैं तुझे तोहफे में देता हूं, ये 1 शेर मुझे दे दे, मौला दी कसम मैं नहीं दूंगा। आपको भी तोहफा दे, कीमत वाली गल ही कोई नहीं। रस्ते में आ गया, काबे में आ गया, पहरे में आ गया, खैमे में आ गया। गाजी का नाम सजदे में लेते रहे हुसैन। क्या करूं जड़ा नहीं बोले, या तो मैं उठ के गोली मार दे, फिर मैं मोकी जाऊं जी। गाजी का नाम सजदे में लेते रहे हुसैन, गाजी का नाम सजदे में लेते रहे हुसैन। थक गया सोच सोच के, वो क्या है जो हुसैन के सजदे में आ गया। वो मैं सदके मालिक ये मारिफत की बुलंदियां सलामत रखें। गाजी का नाम सजदे में लेते रहे हुसैन, वो क्या है जो हुसैन के सजदे में आ गया। चलो मालिक अब्बास का नौकर नेड़े जी नेड़े, मालिक सलामत। लो जी मेंबर में भी अब यक ना शुद्ध, 2 ना शुद्ध, बल्कि 4-5 शुद्ध। ठीक है होर नेड़े 4-5 शुद्ध हो जाए तो फिर क्लोज करना चाहिए। वो क्या है जो हुसैन के सजदे में आ गया और 14 सिमट के आ गए गाजी में इस तरह। 14 बढ़िए के काफिए के साथ 14 सिमट के आ गए। इस वक्त ना मजलिस में रूहानियत बड़ी है। दुआ मैं मंगता तुसी आमीन आखो, शाला मौलवी दा कख ना रवे, नहीं थोड़े आंखें आमीन। ये पीछे भौंका था कि मेरे मालिक अब्बास की इसमत को, एग्जैक्टली टाइम मुझे याद नहीं, मैं 1.5-1.5 हो गए। ठीक है, बादशाह अब्बास पे उसने काफी बकवासबाजी की थी, तो बाहर वाला नहीं, बाहर वालों की बकवास की तकलीफ इतनी नहीं होती, घर वालों की तकलीफ की अजाब यह है कि बाहर वाले ने तो मरण बार कि दे शीया दा खेड़ा छड्डन। अली को रश नहीं चाहिए, मयार चाहिए। अली ने किसी का बुआ खड़का के आख्या भी अली वलीउल्लाह पढ़ो, तो मनना है तो फिर बंदे दे पुत्रां दी तरह बंदा मन्ने तो सही। 14 सिमट के आ गए गाजी में इस तरह। कैसे? कुरान जैसे सिमटा तो नुक्ते में आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो पहुंचा है वो बोलो हैदरी। भाई क्या बात है, आप मुस्कुरा दें भाईजान प्लीज। और या 14 सिमट के आ गए गाजी में इस तरह। कुरान जैसे सिमटा तो नुक्ते में आ गया। दाद बेशक न देना, लेकिन एक दफा अपने ना अंदर वाले अजादार के हाथ में तराजू दे के शेर का वजन करना भी देखना भी साडे वीर ने साडे पुत्र ने गल की कीती है ते असां उहदे नाल की कीता है। इस वास्ते खरीदा था मक्तल हुसैन ने। बादशाह ने अपनी कत्ल का खरीदी हुजूर, ठीक है, पैसे दिए, रेट लगाया, तिजारत की, और हुसैन से पहले ना किसी ने ये काम किया, ना आज तक किसी ने किया, ना कयामत तक कोई करेगा। और हुसैन की खरीदी हुई जमीन इत्तफाकन मक्तल नहीं बन गई, हुसैन ने मक्तल समझ के खरीदी है। वजह क्या है? इस वास्ते खरीदा था। नुक्ते में आ गया, काबे में आ गया, पहरे में आ गया, खैमे में आ गया, नुक्ते में आ गया,
इस वास्ते खरीदा था मक्तल हुसैन ने। क्यों? कोई न समझे फौज के घेरे में आ गया। जो घेरे में आते हैं वो खरीदते नहीं हैं। दो शेर गया जी। इस वास्ते खरीदा था मक्तल हुसैन ने, इस वास्ते खरीदा था मक्तल हुसैन ने, कोई ना समझे फौज के घेरे में आ गया। और सब लोग यही कहते थे अकबर को देखकर, देखिएगा मेरी तरफ, सब लोग यही कहते थे, सब लोग सब लोग यही कहते थे अकबर को देखकर, क्या मुस्तफा हुसैन के बेटे में आ गया? आप मुस्कुरा दे भाईजान, स्माइल प्लीज। सब लोग यही कहते थे अकबर को देखकर, क्या मुस्तफा हुसैन के बेटे में आ गया? और जाहिर ने मुझको खाके शिफा दी तो यूं लगा, तेरी खैर होवे छड़ियो फूनू, तेरी खैर होवे छड़ी प्रिंस। जाहिर ने मुझको, करबला से दो ही तोहफे आए हैं, या कफन आता है या खाके शिफा आती है। तीसरी शय मैंने करबला से नहीं तोहफे के तौर पे आती देखी। ठीक है, खाके शिफा या तस्बीह की शक्ल में, या मिट्टी की शक्ल में, या सईदागाह की शक्ल में। जाहिर ने मुझको, जो ज़ियारत करके आया है उसके साथ ये बीती है, जिसे कोई जाहिर मिला है उसके साथ भी अगर बीती तो बोलेगा। जाहिर ने मुझको खाके शिफा दी तो यूं लगा, क्या मेरा हुसैन आप ही तोहफे में आ गया? भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। जाहिर ने मुझको हर चीज पे समझौता कर लेना, घर दे देना, सर दे देना, जर दे देना, फैमिली कुर्बान कर देना, अली की विलायत पे समझौता नहीं करना। 2 मिनट में मैं सलाम कर दूं। मैं गुजारिश कर रहा हूं, अली की विलायत पे समझौता नहीं करना। घंटा भी पढ़ूं तो यही बात है, एक लफ्ज भी वसूल कर लो तो यही बात है, क्योंकि अली की विलायत वो चीज है जिसकी खातिर हुसैन की बहन भाई का जनाजा छोड़ के चली गई। मैं कुर्बान हो जाऊं भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। एक मौजज़े से कम थोड़ी है जी। बंदे जो मुस्कुरा रहे थे, 1 सेकंड लगा उनकी आंखों में आंसू आते हुए। मैं कुर्बान हो जाऊं सिर्फ बाबा की विलायत की खातिर। हुसैन जैसे भाई का जनाजा छोड़ के अली की बेटी चली गई। 11 मुहर्रम को जिंदगी में पहली मर्तबा अली की इस्तक़लाल की परवरदिगार बेटी ने हाथ में कड़ियां पकड़ के देखा। शायद जल्दी कह गया, जिंदगी में पहली मर्तबा सैयद यूं आलिया ने हाथों में कड़ियां पकड़ के सोच रही थी, मैं सदके आ जाऊं। हमदानी साहब कह रहे हैं ये हाथ वो हैं जिन्होंने सारी जिंदगी या कुरान उठाया है या अब्बास उठाया है। कड़ियां पकड़ के पहनना सोच रही थी, कैसे पहनूं, बस जैसे तैसे करके पहनी। लफ्ज है वो तुसी मुकम्मल करो, मैं 2 मिनट में मिंबर अपने इज्जत वाले भाइयों के हवाले कर रहा हूं। महमल पे सवार हुई नहीं। अब महमल कहना इसे मेरी नालायकी समझ लो, वरना वो महमल था नहीं। और राणा साहब वो जो था वो मेरी जुबान गवारा नहीं करती। सवार हुई नहीं, कराई गई है। और फिर मक्तल के वस्त में आके उतरी नहीं। को नवाशी है बंदा जिन समझ नहीं आई मैं की आखे। वहां पे आके आलिया का ऊंट रुका है जी, जहां पे मक्तल के वस्त में ढेर सारे पत्थर, ढेर सारी टूटी हुई तलवारें, ढेर सारे नेज़े, ढेर सारे तीर,
ढेर सारे खंजर, इनका एक ढेर बना हुआ था। मैं इसी लफ्ज के बाद मर जाऊं ना तो मोहसिन शाह जी अंदर मैं मुतमईन हूं कि मैं मसाइब ढेर सारा पढ़ गए हूं। ना सुनो तो गल ही कोई नहीं, थोड़े मिजाज की बात है, बंदा थक भी जाता है। मोहसिन शाह जी जहां पे पत्थरों का, टूटी हुई तलवारों का, नेजों का, खंजरों का, तीरों का एक ढेर था, वहां पे आके बंधे हुए हाथों के साथ अली की बेटी ऐसे उतरी है जैसे मकतल में एक दिन पहले अब्बास उतरा था। तारीख से फैसला ही नहीं हो सका जब उस ढेर पे आलिया उतरी है। कितने नेज़े ज़ैनब के इस पहलू में लगे, कितने तलवारों के मुंह इस पहलू में दाखिल हो गए। इतनी शिद्दत से तड़पी है कि हाथों की रस्सियां टूट गई। सदके सदके जो अली की बेटी का दुख सुन के हाय कर रहे हो, दुआ है अल्लाह करे अपने गम में कभी न रोगो। उस ढेर के करीब बैठ के 3 सवाल सुना के मैं सलाम कर रहा हूं जी। ढेर के करीब बैठ के पता नहीं क्या मजबूरी थी बीबी की, सैयदा ने कोहनियों से उस ढेर को मीर साहब हटाना शुरू किया। अल्लाह करे यार किसी की बहन को ये लम्हा ना देखना पड़े। कोहनियों से हटाना शुरू किया। तारीख कह रही है जब ढेर हटा है ना, ज़ैनब की दोनों कोहनियों से खून के कतरे टपक रहे थे। इस रंग में ढेर हटा है। कोई तो यार मुझे पूछो, जब ढेर हटा है तो नीचे से क्या निकला है? जेड़े हाय पे कर दें तो पता है नीचे एक बदन था जिसके गले की रगें कटी हुई थी, सर उसका साथ नहीं था। बीबी ने दोनों घुटने टेके खा के शिफा पे उस बगैर सर वाली बदन के करीब बैठ के बीबी ने पूछा, सवाल किए। बीबी ने पूछा, क्या जबरील के परों पे सोने वाला अमीर हुसैन तू है? हाय तो कर सकता है ना, आंसू तो आलिया अता कर देंगी, हाय बंदा जुबान से खुद कर सकता है। रान साहब आगे से जवाब नहीं आया। बीबी ने सवाल बदला। बीबी फरमाती है, क्या मोहम्मद की मोहर पे सवार होने वाला नवाब हुसैन तू है? जवाब नहीं आया। तीसरा सवाल बीबी ने किया, क्या बतूल की गोद में परवान चढ़ने वाला सुल्तान हुसैन तू है? पहली दफा गरीब की कटी हुई रगों से आवाज आई, हाँ अली की बेटी गरीब हुसैन मैं हूँ, मजलूम हुसैन मैं हूँ, प्यासा हुसैन मैं हूँ, थका हुआ हुसैन मैं हूँ। आलिया ने 3 सवाल किए। इसी पर सलाम कर फरमाती है, अगर मेरा हुसैन तू है तो बता भैया तेरे बदन से तेरा सर कहाँ गया? गरीब की लाश तड़पी है, जवाब नहीं आया। बीबी ने सवाल बदला, फरमाती है, अगर मेरा हुसैन तू है बता भैया तेरे बदन का लिबास कहाँ गया? गरीब की लाश ने करवट बदली। आखिरी सवाल, और ये वो सवाल है जिसमें हुसैन भी चुप नहीं रह सके। फरमाती है, अगर हुसैन तू है तेरा सर कहाँ गया? हुसैन तू है तेरे बदन का लिबास कहाँ गया? तीसरा सवाल करके बीबी फरमाती है, भैया अगर मेरा हुसैन तू है बता तेरी 5वीं उंगली कहाँ गई? गरीब तड़प के कहता, मैं तुझे सब बताऊंगा, तू मुझे एक सवाल का जवाब दे, अली की बेटी तेरे सर की चादर कहाँ गई है? तड़पी फरमाती है, तेरा और गाजी का कातिल नेज़े से कल शाम